हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश हो, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, एनर्जीज में क्या बदलाव आए हैं, क्या स्विच आए हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर, ये हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है, ऑब्वियस चीज़ है, वो किसी और के लिए मैसेज है, किसी और की एनर्जी है। ठीक है, जानबूझकर उस एनर्जीज को अपने ऊपर इंडल्ज मत कीजिएगा। हाँ, पॉजिटिविटी को ज़रूर से क्लेम करना है, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी मेल या फीमेल हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो अब देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये इंसान होपलेस फील कर रहे हैं। और किस चीज़ के लिए ये पर्सन होपलेस फील कर रहे हैं? रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आप शायद आप उनको सेकंड चांस ना दो, या फिर ये रिटर्न तो आना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि ये किसी सिचुएशन में ट्रैप है। ठीक है, साइन मैं आपको बताऊंगी, साइन मैं टैरोट से आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। होपलेस, देन कंफ्यूजन, विथड्रॉन, स्पाइंग, डेप्थ, लॉन्गिंग, शैलो, ओके, सोलमेट्स, पेन, एग्जॉशन। आपके पार्टनर आपके बिना अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। आज की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। जैसे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ना होना उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको दे रहा है। ठीक है, आपकी कमी महसूस होना, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि अब रिटर्न वापस होने का कोई रास्ता नहीं है, या वापस आना चाहे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से मे बी ये पर्सन निकल भी नहीं पा रहे हैं। लॉयल्टी एंड यहाँ पर है ट्रस्ट बोल रही हूँ, स्ट्रेस की एनर्जी। अब मैं क्लैरिफाई करती रहती हूँ और मैं आपको साइन और एनर्जीज क्लियरली बताऊंगी। एंजल्स प्लीज़ होपलेस को क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। होपलेस की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर होपलेस है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि डिवाइन टाइम नहीं आ रहा है, यूनिवर्स हेल्प नहीं कर रही है, या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है, या ऐसा कोई सिचुएशन उनको दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पर उनको लगे कि आप दोनों वापस से मिल पाओगे, आप दोनों वापस से जुड़ पाओगे। ठीक है, हालांकि आपके पार्टनर होपलेस तो है। ठीक है, एक तरफ उनकी उम्मीद नहीं है कि आप दोनों वापस से मिलोगे, और जब इंसान के पास उम्मीद नहीं होती है तो वो क्या करता है, प्रेयर करता है ना। तो आपके पार्टनर भी वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इनकी राशि हो सकती है कि एरीज, लियो, साजिटेरियस हो, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या आप हो सकते हो उस साइन के। ठीक है, ये साइन आपकी भी हो सकती है। देखो, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि वो प्रे कर रहे हैं, लिटरली ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि कहीं से आपकी खबर मिले, या कहीं से आपका कॉल या मैसेज आ जाए। इसका मतलब जाकर कॉल मत लगाने लग जाना आप लोग। ठीक है,
आप भी तो प्रे कर ही रहे हो, आप भी तो चाह रहे हो कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करे, है ना। तो इस वक्त आपने अगर पास्ट में कोशिश करी थी कि ये पर्सन से आप बात करो और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या कुछ गलत बोल दिया था, तब तो आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। या ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था, इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है, इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा है, तो फिर आप कॉल मैसेज करो। लेकिन अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक करा, ब्लॉक करने के बाद रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी अगर आपने ट्राई करा, फिर भी इन्होंने आपकी इंसल्ट करी, तब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि यूनिवर्स उनकी मदद करे। जिसको भी ये मानते हैं, भगवान जिनके ऊपर भी इनकी श्रद्धा है, ये चाहते हैं कि उससे मेरी बात हो जाए या मैं उसके तरफ आगे बढ़ जाऊं या किसी तरह का न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। किसी भी तरह से आप दोनों मिल जाओ, किसी भी तरह से। कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और अगेन एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, हो सकता है कि टॉरस हो एंड लियो हो सकते हैं, एक्वायरियस हो सकते हैं और यस तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर यूनियन तो आपके साथ करना चाहते ही हैं, आपके साथ आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है जो कि ये बता रहा है कि दूरी को ख़त्म करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो एक होपलेस भी है, श्योर भी नहीं है कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से, मतलब ये अगर एक्शन लेते हैं तो आप दोनों के बीच में यूनियन हो ही जाएगा, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, एक्शन लूं या ना लूं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। आगे बढ़ने को लेकर, एक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं। अब देखो कन्फ्यूज्ड होने का रीज़न क्या है ना, यहाँ पर इस पास्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। पास्ट में क्या हुआ था कि ये जो पर्सन है, ये अपने नेम फेम के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत पीछे भागे, ठीक है। इतने पीछे उसके भागे कि आपको पीछा छोड़ना पड़ा, इनको आपसे दूरी बनानी पड़ी या आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा, तब भी ये इंसान खुश थे। बस इनको वो चीज़ चाहिए थी। अब कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर इनको कदम से कदम मिलाकर चलना था, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, आपसे दूरी बनाना पड़े, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी थे। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं तो आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे आप जो रह गए, उनके बारे में इन्होंने नहीं सोचा या नहीं देखा। तो अब जब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अब जब ये फील कर रहे हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है या इनका मन नहीं लग रहा है, अब चीज़ें सही नहीं लग रही है, तो ये आपके पास कैसे वापस आए। विथड्रॉन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आता है कि वो इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं, जितना, बल्कि स्टार्टिंग में इनको ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ। जब इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, जब ये आगे बढ़े, इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, तब आपके पार्टनर को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आज इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये पाइसेस साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है, या अगेन टॉरस और लियो एंड एक्वारियस साइन, ठीक है, एंड एरीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना जितना टाइम जाता जा रहा है, वक्त जैसे गुजर रहा है, जैसे जैसे करके, और वैसे वैसे आपके भी एक्शन सब कम हो गए हैं, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स हो सकता है कि कम हो चुके हैं। तो ये चीज़ को भी लेकर शायद ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आप भी एक्शन ना लो और ये अकेले ही पड़ जाए,
कहीं ना कहीं ये ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि इतना टाइम जाने के बाद मुझे क्यों ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, इतने टाइम से तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, या इतने टाइम से तो मैंने ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं किया, ऐसा फील नहीं किया। जब ब्रेकअप हुआ था तब मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं आई कि मेरी बात नहीं हो रही है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मैं सिंगल हो चुका हूँ। तब उन्होंने ऐसी फीलिंग्स उनको नहीं आई, उन्होंने ऐसा फील नहीं किया। लेकिन अभी चीज़ें क्यों उनके दिमाग में घूम रही है, क्यों वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए भी हो सकता है कि सोच रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरह का आपके चार्ट में हो सकता है कि अंतरदशा, प्राणांतर दशा या किसी की दशा हो सकता है कि स्टार्ट हो रही है, या तो आपके चार्ट में या उनके चार्ट में, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये जो व्यक्ति है ना वापस से आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, वापस से आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड होने लगे हैं, या आपको लेकर एक खिंचाव कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है। स्पाइंग को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, स्पाई क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है और फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इनको आपसे दूर होना पड़ा, आपसे बात करना बंद करना पड़ा। घर के हो सकता है कि बड़े लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता बने, एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों ने आप दोनों का रिश्ता, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप दोनों के प्योर कनेक्शन को नहीं देखा गया, नहीं समझा गया। मे बी आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, रिलीजियस कास्ट अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी फैमिली के लिए ऐसा है कि नहीं, हमारी सोसाइटी का ही चाहिए, या मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, पैसों को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, कि वो कितना कमाता है, कितना कमाती है, हमारे लेवल का है या फिर नहीं है। प्यार मतलब उनका बच्चा, मतलब उनका सन है या डॉटर है, आई डोंट नो, लेकिन वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, आप उनसे कितना प्यार करते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो तो बस अपनी ही सोसाइटी, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आपकी पार्टनर का आपको स्पाई करने का रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो फैमिली के वजह से छोड़कर गए, फैमिली के वजह से ही हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा है तो क्या आपकी फैमिली कहीं आपका और रिश्ता देख रही है, क्या आप किसी और के साथ एंगेज हो गए हो, या आपकी शादी फिक्स हो गई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में आए और मे बी हो सकता है कि उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो गई। तो ये चीज़ वो मतलब जानने की कोशिश करते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शादी फिक्स हो गई। तो इसीलिए ये पर्सन टाइम पर आपको स्पाई करते रहते हैं ताकि आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहे। अच्छा, साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेप्थ को यहाँ पे 2 कार्ड निकल कर आया है। एक तो टॉरस साइन बहुत स्ट्रांग है, दूसरा पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एज गैप है, ठीक है, या आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो, और इनका ऐसे कि बहुत इम्पल्सिव और बहुत इमेच्योर है ये इंसान, ठीक है। बहुत आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, प्लानिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर कोई चीज़ को मन में बना भी लेते हैं तो उसको फिर से मतलब ऐसा नहीं है कि दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि करियर के लिए कर भी लेते हैं, बट रिलेशनशिप के लिए ऐसे नहीं है ये व्यक्ति। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डेप्थ डाउन जाकर आपकी क्वालिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आपकी वैल्यू क्या रही है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपने क्या क्या कुछ उनके लिए किया है। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि नोटिस ही ना किया था आपके पार्टनर ने कि आपने तो ये भी चीज़ उनके लिए करी है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या रही है, आपकी क्या वैल्यू रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको डेप्थ डाउन जाकर आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और उनको ऐसा फील होता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, या आप कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, काफ़ी ज़्यादा आगे हो, ठीक है।
कई बार वो ऐसा भी फील करते हैं कि शायद आप जितने मैच्योर हो, या आप जितने सुंदर दिखते हो, या आप जितने स्टेबल हो माइंडसेट से, ओवरऑल ये इनको लगता है कि वो आपके लायक है ही नहीं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। लॉन्गिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा इस वक्त ना आपको क्रेव कर रहे हैं। अब हालांकि ब्लॉक भी आपके पार्टनर ने आपको करके रखा हुआ है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, साइन बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। अब मून साइन और एसेंडेंट साइन, इनमें से कोई एक हो सकता है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्दी से ब्लॉक करूँ, अनब्लॉक कर दूँ और अपनी दिल की बात बताऊँ। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाए, और आपको हक कर ले, आपको गले लगा ले, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। लेकिन इस पर्सन की एक आदत ये है कि जितनी फीलिंग्स, जितना प्यार इस व्यक्ति के मन में है, कहीं ना कहीं वो उतने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, अपने अंदर ज़्यादा रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। शैलो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है, कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। टावर की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से हो सकता है कि ये और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि आपके पास वापस लौट आना चाहिए, आपके पास वापस आना चाहिए। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी के साथ जो ब्रेकअप हुआ है, ये थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को धोखा दिया है, इनको धोखा मिला है, या तो थर्ड पार्टी से, या हो सकता है कि इनकी फैमिली से भी, ठीक है। या जिन लोगों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, वो लोग भी आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए था, जितना उम्मीद आपके पार्टनर ने की। तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस टूटते हुए दिख रहे हैं, उनके बिलीव्स टूटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से उनको और ऐसा फील हो रहा है कि और ज़्यादा वो अकेले पड़ गए। सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं, जो इंसान आपको इग्नोर करते थे या करती थी, जो आपके कॉल मैसेज को नहीं रिसीव करते थे, या रिप्लाई टाइम पर नहीं करते थे, हमेशा आपको शो करते थे कि बिज़ी है, या वो इंसान, जो इंसान को जब आपकी ज़रूरत होती थी तब वो इंसान आपसे बात करता था या बात कर लेती थी, ठीक है। वो इंसान को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन है। उस इंसान को फील हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का है। जो इंसान हो सकता है कि एक टाइम पर बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया, ठीक है, आपको बार बार अवॉइड किया, आपके साथ बदतमीज़ी करी, या हो सकता है अब्यूज़ भी करा, मतलब इंसल्ट भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने करा। बहुत नेगेटिव ये पर्सन सोच रहे थे। इनका माइंड वॉश भी हो सकता है कि किया गया हो। डेविल की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड वॉश भी इनका किया गया है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो नेगेटिविटी थी ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। और इस वजह से ये पर्सन फील कर रहे हैं कि नहीं, ये इंसान मेरा कार्मिक नहीं हो सकता, ये इंसान बुरा नहीं हो सकता, ये मेरा, इसके साथ मेरा कनेक्शन सोलमेट का है। क्योंकि इसने मेरे हज़ारों बार ना करने के बाद भी ये मेरे पास आया या आई, इसने मेरे को बार बार ऑफ़र किया, मेरे को बार बार समझाया, गलत रास्ते पर जाने से मुझे समझाया, मुझे बार बार बताया कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो इंसान तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके बुरे बर्ताव करने के बावजूद भी आपने स्नेह दिखाया, आपने इनके साथ गलत नहीं किया, आपके विचार इनके लिए सही रहे, ठीक है। इस वजह से इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि नहीं, आपने उनके साथ फिर भी बहुत सही किया, जितना गलत उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया।
तो आप उनके सोलमेट ही हो सकते हो, जिस इंसान ने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने आपका साथ दिया भी नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ केसेस में क्रिएट किया, तब भी आप उनके साथ रहने के लिए तैयार थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और मकर राशि, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मकर राशि स्ट्रांग निकल कर आए थे। पेन को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अब इनको ऐसा लगता है कि ये जब तक अपनी दिल की बात नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग नहीं मिलोगे, जब तक आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दोनों के बीच में बिगनिंग नहीं होगी, तब तक इनको लगता है कि ये तकलीफ में ही रहेंगे। ठीक है, इनको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आपके प्यार की, आपके केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की इनको वैल्यू भी समझ में आई है कि आपका प्यार क्या था। एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से कोई भी चीज़ आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं, या आपको स्पाई करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। इनमें से कोई भी चीज़ ये व्यक्ति शो नहीं कर रहे हैं। अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एग्जॉशन को ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये आपकी चुप्पी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब कितने टाइम से मुझे कॉल मैसेज इसने नहीं किया है, अब करेगी तब करेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आपको होता है ना, वही एग्जॉशन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर भी मुझे दिख रहा है। लॉयल्टी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, लॉयल्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को आपके लिए जितना लॉयल बन के रहना चाहिए था। क्यों लॉयल बन के रहना चाहिए था? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा बुरा वक्त, बुरा फेज आपके पार्टनर के लाइफ में आया था। ठीक है, जब ये आपके साथ थे उस वक्त आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया। तब में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट करा, या आपके पार्टनर को इमोशनल नीड थी तो आपने इमोशनली उनको सपोर्ट करा है। लेकिन कोई ऐसा फेज था, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे वक्त से गुजर रहे थे, किसी ऐसे टाइम से हो सकता है कि गुजर रहे थे, जब आप लोग मिले, आप लोग रिलेशनशिप में आए, वो वक्त इनके लिए बहुत बुरा था। उस वक्त इनको किसी के सहारे की, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आज निकल रही है। तो ऐसे ही चक्र में आप लोग मिले हो, जहाँ पर या तो आपको ज़रूरत थी, आपके पार्टनर को मतलब किसी की ज़रूरत थी, और उस वक्त इनको आप मिले। कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन, और ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों का मिलना ऐसे रैंडम नहीं है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप दोनों को बार बार मिलाया है। हो सकता है कि आप दोनों पहले भी कई बार टकराए हो, पहले भी कई बार हो सकता है कि आप लोग मिले हो, ड्रीम्स में मिले हो, या फिर अगर सेम सिटी से हो तो कई बार आप लोग टकराए हो, लेकिन कभी ऐसे फेस टू फेस नहीं मिले हो। ठीक है, क्योंकि बार बार यूनिवर्स ने आप दोनों को वक्त ने मिलाने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन जब राइट टाइम आया तब आप दोनों मिले, रिलेशनशिप में आए, बातचीत आप दोनों की शुरू हुई। तो आपके पार्टनर को आपके लिए जिस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया, इनकी मदद करी, इनके बुरे वक्त पर आपने इनके आप सहारा बने, इनको जितना आपके लिए लॉयल बन जाना चाहिए था, आपके लिए करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेंशन में क्यों है, स्ट्रेस में क्यों है, किससे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या इन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, या शादी के लिए आपको मना कर दिया, या जिस तरीके से इन्होंने मना किया, फैमिली को लेकर हो सकता है कि फैमिली ने मना किया, या जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात करी वो राइट नहीं था। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पर्सन बार बार आपको देखते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके अंदर उनको लेकर गुस्सा ख़त्म हुआ है, टेंशन ख़त्म हुआ है। एंड कई बार इनको इसको भी लेकर स्ट्रेस होता है कि जो भी उन्होंने आपको बोला है कि आप उस चीज़ को भूल भी पाओगे या नहीं भूल पाओगे, माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेकेंडली,
ये पर्सन इस बात से भी स्ट्रेस में है कि इन्होंने, बोलते ना, गुस्से में आकर या शॉर्ट टेम्पर में बहुत ऐसी बातें बोल दी जो कि इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उस चीज़ को भी लेकर इनको स्ट्रेस होता है कि कुछ ऐसी बातें जो कि कभी भी नहीं बोलना चाहिए वो भी इस व्यक्ति ने आपको बोल दिया। तो अभी हम लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी। उनकी एनर्जी मैंने आपको बता दी। अब मैसेजेस के थ्रू देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर नहीं, हो सकता है कि जब आपसे ब्रेकअप किया तब आपसे ये बोला है, या आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, या उनको लगता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि अभी आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। ओके, तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो ये आपको फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन मतलब अभी रिलेशनशिप बोलकर नहीं बोल रहे हैं। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो ये अपने आप को ज़िंदा महसूस करते हैं आपकी वजह से। आई एम क्रेजी फॉर यू, यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनकी खुशियों का रीज़न हो। होल्ड ऑन एंड कीप योर लव फॉर नेक्स्ट टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ और अपना प्यार अगले जन्म के लिए बचा के रखो। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू। तो आपके पार्टनर को मुश्किल है आपको इग्नोर करना। योर स्माइल मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपकी स्माइल इनके दिल को छू जाती है, इनको बहुत पसंद हो सकता है कि आपकी स्माइल हो। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस लव इज़ हाई मेंटेनेंस। ये कुछ दिनों से कंटिन्यू ये मैसेज निकल कर आ रहा है, दिस लव इज़ हाई मेंटेनेंस। मुझे नहीं पता कि ये किसके पार्टनर है आपके, कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। नो बाउंड्रीज ओनली यू एंड मी। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बाउंड्री नहीं, सिर्फ तुम और मैं। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि प्यार ने मुझे एक काइंड पर्सन बना दिया, मेरे दिल को एक काइंड पर्सन बनाया है। काइंड पर्सन भी बनाया है और काइंड मतलब उनके अंदर एक काइंडनेस आई है। मे बी पहले बहुत रूड थे आपके पार्टनर, काइंडनेस नहीं थी उनके अंदर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू लव मी। तो आपके पार्टनर खुद के ऊपर प्राउड करते हैं कि आपके जैसा इंसान ने उनसे प्यार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत बेहतर हो इस पर्सन से। ना कि सिर्फ मैं लुक्स की बात नहीं करूँगी, समझदारी में, सिचुएशन को हैंडल करने में, प्यार करने में, सीरियसनेस में, किसी की केयर करने में, किसी को प्रॉमिस किया है तो उसको निभाने में, ठीक है, हर तरह से। एक अच्छी डॉटर, एक अच्छा सन, ठीक है, एक अच्छा ब्रदर या एक अच्छे फ्रेंड, ठीक है, ये सारे आप हो सकते हो। तो इनको काफ़ी प्राउड फील होता है। या हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन से निकल कर आए हो, जो स्ट्रगल्स आपने देखा उसके बाद आप इतने ऊपर आए हो, तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से इस पर्सन को बहुत बार प्राउड फील होता है कि आपके जैसे इंसान ने इनसे प्यार किया, ठीक है। मे बी आप ऐसे हो सकते हो कि जल्दी आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हो, इमोशनल नहीं होते हो, आप प्यार व्यार के ऊपर यकीन नहीं करते हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।